चरणजीत सिंह सापरा जी, आप इसे शुरू कर रहा हूं। सापरा जी, ऐसा लग रहा है एक हार ने आपके लिए कई फ्रंट खोल दिए हैं। बीजेपी तो दबाव बना ही रही है, अब ये इंडिया गठबंधन में अपने सहयोगियों को कैसे संभालेंगे आप? सबके सब कह रहे हैं आप अति आत्मविश्वास से हारे हैं, रीजनल पार्टीज को आपने इग्नोर किया, अनदेखा किया। यूपी में है, महाराष्ट्र में, आने वाले चुनाव में कैसे करेंगे आप? देखिए मानक जी, सर्वप्रथम तो मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात आपको कहना चाहूंगा। हमारी भी कल परसों से सारी मीटिंगें चल रही हैं। आपको एक कुल मिलाकर के सारांश बताऊं कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता या कांग्रेस पार्टी का नेता महाराष्ट्र के अंदर या देश के और इलाकों में भी हम निराश जरूर हैं, लेकिन हताश नहीं है। हमारे में लड़ने की ताकत है, हम अर्जुन हैं। हम ये भारतीय जनता पार्टी के बिछाए गए चक्रव्यूह के अंदर फंसने वाले नहीं हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रोपेगेंडा भी अब चलाना चाहती है, ठीक है, हम उसको भी हैंडल करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन सा जाल फेंका है बीजेपी ने, जरा बताइए तो सही, और आप उसमें फंसेंगे नहीं? नहीं, यही जाल जो प्रोपेगेंडा का जाल है ना, ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जो बातें नरेंद्र मोदी जी ने भी कल करी, महाराष्ट्र का कुछ प्रोजेक्ट उद्घाटन करते समय जो उन्होंने बातें कही हैं, उसके अंदर जाऊंगा तो फिर आपका जो डिबेट है पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाएगा, उस पर भी मैं चर्चा कर सकता हूं। तो ये जो चक्रव्यूह का एक जाल बिछाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी या महायुति की सरकार, उस चक्रव्यूह में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता फंसने वाला नहीं है। जहां तक बात है महाराष्ट्र की, आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर उसका कुछ इंपैक्ट होगा, मुझे नहीं लगता कोई इंपैक्ट होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए 288 सीटें हैं, बहुत बड़ा राज्य है। हरियाणा 90 सीटें थी और 90 सीटों वाले राज्य को आप 288 सीटों वाले राज्य के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, महाराष्ट्र के अंदर जो है वो मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। यहां पर मुद्दे हैं, आरक्षण के भी मुद्दे हैं, मराठा आरक्षण है, धनगर आरक्षण है, ओबीसी का आरक्षण है। यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो बिगड़ती जा रही है दिन ब दिन, वो बहुत बड़ा विषय है। यहां पर जो महायुति सरकार, जो महाघोटाला सरकार बन चुकी है, उसके अनेक सारे मुद्दे हैं। तो जनता के मुद्दे महाराष्ट्र के अंदर अलग है, हरियाणा के अंदर सापरा जी, पॉइंट टेकन। आप कंपेयर बीजेपी के जाल में नहीं फंसेंगे, आपका पॉइंट मैंने मान लिया। आपको पता लग गया बीजेपी जाल फेंक रही है, नहीं फंसेंगे। लेकिन सहयोगियों को कैसे संभालेंगे सापरा जी? सारे सहयोगी आपके गले पड़े हुए हैं, सब दबाव डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने छोड़ दिया, बोले दिल्ली में अकेले लड़ेंगे। संजय राउत कह रहे हैं अति आत्मविश्वास में मारे गए आप, अब तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना ही पड़ेगा। कैसे हैंडल करेंगे सहयोगियों को? देखिए, मैं एक एक करके आपका उत्तर देता हूं। आपने आम आदमी पार्टी की बात करी। आम आदमी पार्टी का हमारा अलायंस जो था वो लार्जली जो था वो लोकसभा के चुनाव का वो इंडिया गठबंधन का अलायंस था। आपने उसमें भी देखा कि हमने पंजाब के अंदर अलग चुनाव लड़ा, हमने आम आदमी पार्टी से ज्यादा सीटें जीती हैं वहां पर पंजाब के अंदर। तो हमें कतई इस बात का कोई ये नहीं है कि दिल्ली के अंदर अगर वो अकेला जाना चाहते हैं तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो जाएं। जहां तक शिवसेना की आप बात कर रहे हैं कि हरियाणा खा गए आप, और संजय राउत जी का इस सापरा जी हरियाणा खा गए। आम आदमी पार्टी ने 6-7 सीटें वहां हरा दी आपको। क्या जो हार का आपका मार्जिन था उससे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी ने लिए हैं वहां पर। देखिए, आप एक मूल्यांकन, मैं जो कह रहा हूं ना भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा, वो आप मत चलाइए। देखिए, हार के अनेक कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता है। तो अनेक कारणों में से एक कारण है जो आप बोल रहे हैं। बाकी के कारणों का भी मूल्यांकन हो रहा है, हमें पता है, हम एक एक करके उस पर भी आ रहे हैं। ईवीएम में भी खेल हुआ है, हमने ये नहीं कहा कि पूरे राज्य के अंदर खेल हुआ है। हम ये कहते हैं कि चंद जगहों पर अगर ईवीएम में कोई खेल हुआ है, अगर बैटरी की कोई टेक्निकल समस्या है, वहां से हमें कंप्लेन आई तो हमारा सापरा जी, अजय माकन आज की आपकी बैठक में कह रहे हैं अपने प्रायोजित बागियों ने ही 12 सीटें हरवा दी, आम आदमी पार्टी ने 6-7 हरवा दी। मान लीजिए ना, गलती हुई, अति आत्मविश्वास में मारे गए। ना अति आत्मविश्वास नहीं, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि ठीक है, हमारे कुछ नेताओं ने कहीं पर गलती की होगी। हार से देखिए हर आदमी सीखता है। हाँ। अगर कुछ भारतीय जनता पार्टी भी हारी थी पहले तो उन्होंने भी कुछ सीखा। हम अगर नहीं जीते तो हम इस हार से सीखेंगे कि भाई आगे हमको किस तरह से चलना है। हम ये चीजें दोहराएंगे नहीं महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड के अंदर, जो आप भी अपेक्षा रखते हैं, इस तरह से नहीं होगा। तो हम अपने साथियों को, चाहे वो शिवसेना है, चाहे आम आदमी पार्टी है, हम समय समय से उनको ठीक तरह से हैंडल करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर
लोकसभा के चुनाव में आपने भी देखा है 17 सीटें हमने लड़ी थी। हाँ। तो उसमें से हमने 13 सीटें जीती, एक हमारे पास में अपक्ष और आ गए। 14 सीटें लोकसभा के अंदर अगर हम जीतते हैं तो फिर भाई पार्टी में तो दम है ना, ऐसे कोई इसको नेगेट कैसे कर सकता है? नहीं, नेगेट कोई नहीं कर रहा है, दिखती बात सापरा जी, नेगेट तो, कोई नहीं कर रहा है। हरियाणा में भी टफ फाइट दी है आपने, कोई एक तरफा नहीं कह रहा है उसको। अब महाराष्ट्र में आप आनंद दुबे बैठे हैं, बताइए जरा, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करिए। वो तो कितने समय से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं अगर नहीं करेंगे और हार जाएंगे तो बाद में आप ही के सर आएगी हार की जिम्मेदारी। वो कहेंगे सीएम पद उम्मीदवार घोषित कर देते तो जीत जाते। देखिए ऐसा है, सीएम पद का उम्मीदवार डिक्लेयर करना है नहीं डिक्लेयर करना, ये हमारी तीनों पार्टियों के जो नेता है, जो हाईकमांड है, वो तय कर लेंगे। आप उसमें ज्यादा चिंतित मत होइएगा, ये आपस में तय हो जाएगा। शरद पवार जी ने भी उसके ऊपर वक्तव्य किया है। अब समय है सीट शेयरिंग का। सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं, उसके अंदर कई सारी मीटिंगें हो चुकी हैं और एकमात्र क्राइटेरिया है विनेबिलिटी का, कि जो जिताऊ व्यक्ति है उसको लड़ना चाहिए और जिताऊ सीट जो है वो उस पार्टी को लड़नी चाहिए। तो विनेबिलिटी क्राइटेरिया को देख करके हमारी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला चल रहा है। चंद दिनों में वो भी आपके सामने आ जाएगा।